बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले कि मैं वीलॉग शुरू करूँ, मैं अली मोहम्मद ख़ान साहब का, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मेंबर कौमी असम्बली हैं मर्दान से, उनका एक ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि वो इमरान खान साहब से मिले और मिलने के बाद जब वो आए तो उन्होंने एक ट्वीट किया और वो बड़ा तकलीफ़ दे ट्वीट था। वो क्या फ़ील कर रहे थे आप उनके ट्वीट से अंदाज़ा कर सकते हैं। उन्होंने लिखा, अडयाला जेल रावलपिंडी 2/7/2024। कल 2 जुलाई था, कप्तान को देखा सख्त गर्मी में जेल में, दिल बहुत दुखी है। उसी अडयाला जेल के एक डेथ सेल में इस नाचीज़ ने भी असीरी के कुछ दिन गुजारे हैं। जेल की तपिश और हिद्दत का एहसास है मुझे, इसलिए बहुत दुख हुआ। इस 73 साला असीर को देखकर, जो नाकर्दा गुनाहों की पादाश में पाबंदे सलासल है, जिसने सारी ज़िंदगी सब्ज़ हिलाली परचम की सरबुलंदी के लिए काम किया। क्यों करते हैं हम अपने कीमती लोगों, अपने हीरोज़ के साथ ऐसा? इस सलूक के काबिल नहीं है खान साहब। इस दोज़ख जैसी गर्मी में अडयाला जेल की भट्टी में झोंकने के काबिल नहीं है कौम का ये लाल। दिल बहुत दुखी है। ये अली मोहम्मद खान साहब ने लिखा एक ट्वीट, मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। अब इसी इमरान खान के खिलाफ नए मुकदमात बनाने की तैयारी की जा रही है, और याद रखिएगा कि 12 जुलाई को, यानी 12 जुलाई तक अब लगभग हमारे पास 7-8 दिन बाकी हैं, 8-9 दिन, 8 दिन है। तो इन 8 दिनों के अंदर जो इद्दत वाला केस है उसका फ़ैसला आना है, और अगर फ़ैसला महफूज भी हुआ तो फिर वो जल्दी सुना दिया जाएगा। और फ़ैसला क्योंकि आना है 12 जुलाई तक, तो ये फ़ैसला आने से पहले पहले कोई और मुकदमा इमरान खान साहब पे डालना होगा, अगर इद्दत केस का फ़ैसला इमरान खान साहब के हक़ में आना है तो। देखिए, इमरान खान साहब अंदर अपने अक़वाम मुत्तहिदा भी अब ये कह रही है, पूरी दुनिया ये कह रही है, पाकिस्तान के सहाफ़ी ये मानते हैं, हुकूमत मानती है, राना सनाउल्लाह ने अपने मुँह से कहा, बाकी लोग भी ये मानते हैं। वो ये भी कहते हैं कि मज़ीद मुकदमात भी इमरान खान पे बनाने पड़ेंगे, कोई और बंदोबस्त हमें करना पड़ जाएगा अगर इमरान खान को अंदर रखना है तो सारी दुनिया ये कह रही है, अक़वाम मुत्तहिदा समेत, कि इमरान खान के ऊपर जो मुकदमात हैं वो सियासी नौइयत के हैं, कानूनी नौइयत के नहीं हैं। लिहाजा अब इमरान खान साहब के ऊपर नए मुकदमात बनाने की तैयारी की जा रही है, जैसा कि हुकूमत ने कहा था। और रियासत मुखालिफ बयानिया और पाकिस्तान को तोड़ने की मुनज़्ज़म साजिश का इल्ज़ाम, पंजाब काबीना ने इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी। सेक्शन 121, सेक्शन 121A, 123A, 153, 131 की दफ़ात के तहत कार्रवाई की सिफारिश। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को पाकिस्तान मुखालिफाना बयानिया का टास्क सौंपा, ये पंजाब काबीना ने कहा है, और मुगीस अली साहब ने इसको रिपोर्ट किया है। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठे हुए को पाकिस्तान तोड़ रहे हैं। खुदा न खास्ता पाकिस्तान तो टूट ही नहीं सकता, इंशाल्लाह ऐसी कोई चीज़ अब नहीं होगी, लेकिन अब इकॉनमी का प्रॉब्लम हो जाएगा। खुदा न खास्ता हम दिवालिया की तरफ चले जाएंगे, और ये तो वज़रा अपने मुंह से कहते रहे हैं कि जनाब दिवालिया हमने होना नहीं है, हम हो चुके हैं। ये अपने मुंह से वज़रा कहते रहे हैं। इकॉनमिस्ट तो कहते हैं कि इससे बढ़ के दिवालिया क्या होगा जो पाकिस्तान की इस वक्त इकॉनमी की हालत हो गई है। अगर IMF और पैसे देगा तो वो अपनी शराइत भी पूरी करवाएगा। बहरहाल ये नए मुकदमात दर्ज करने हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि इद्दत वाले केस से अब जान छुड़ाई जाएगी। इद्दत वाला केस पूरी दुनिया के अंदर एक हंसी मजाक बन गया है, और एक शर्मिंदगी का और बेइज्जती का बायस बन गया है रियासत पाकिस्तान के लिए, कि एक साबिक वज़ीर आज़म को अंदर रखने के लिए केस भी ढूंढा, तो वो क्या ढूंढा कि उन्होंने अपनी अहलिया से शादी की, और शादी के केस के अंदर उनको अंदर रखा हुआ है। अब ये साबिक वज़ीर आज़म के साथ किया जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में इस केस से जान छुड़ानी है तो नए मुकदमात बनाने पड़ेंगे, संजीदा नौइयत के मुकदमात बनाने पड़ेंगे, और उसके लिए पंजाब काबीना का जो है वो इजलास किया गया है। और जो कुछ मरीम नवाज साहिबा के दिमाग में इमरान खान साहब के बारे में है, उसका इजहार वो कई दफ़ा कर चुकी है, तो वो मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब को अंदर रखा जाए, क्योंकि PMLN एक ऐसी जमात है जिसको बिल्कुल सूट नहीं करता इमरान खान का बाहर आना। याद रखिए, पंजाब को किसी भी तरह करके कंट्रोल किया गया है, और पंजाब को काबू किया गया है, और पंजाब में किसी किस्म का कोई जलसा जुलूस नहीं होने दिया जाता। गो के इस्लामाबाद से एक सिलसिले का आगाज़ करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और वो ये चाहते हैं कि 6 तारीख को हफ्ते के रोज़ इस्लामाबाद में एक बड़ा जलसा करें, जिसकी उन्होंने अनाउंसमेंट भी कर दी है। अब देखते हैं कि हुकूमत कैसे रोड़े अटकाती है, क्योंकि अदालती अहकामात इसके बारे में बार बार मौजूद हैं। अब अगर एक बड़ा जलसा इस्लामाबाद में होता है, मोमेंटम बनता है, तो क्या पंजाब में भी कर पाएंगे? क्योंकि पंजाब में जो है वो बहुत आउट ऑफ द वे जाके लोगों के घरों पे छापे मारे जाते हैं, गाड़ियां तोड़ी जाती हैं, लोगों को उठाया जाता है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है, ख़वातीन भी गिरफ्तार हो जाती हैं, बच्चे भी अरेस्ट हो जाते हैं। तो पंजाब का मिजाज ज़रा और तरह का है, और वहाँ पर हुकूमत भी इसी तरह की है।
अब मामला ये है कि पंजाब उसी वक्त ज़्यादा एक्टिव दिखाई देगा जब कोई फाइनल कॉल होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, या इमरान खान साहब खुद कॉल देंगे या इमरान खान साहब बाहर मौजूद होंगे जेल से। इमरान खान साहब जेल से बाहर आएंगे तो PMLN के हाथ से जो हुकूमत और सियासत है वो रेत की तरह फिसलती जाएगी, रेत की तरह उनके हाथ से निकलती जाएगी। तो इसलिए वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर आए। इमरान खान साहब ने एक दरख्वास्त की थी और वो ये कह रहे थे कि जेल के इंतज़ाम को एक मेजर साहब और एक कर्नल साहब चला रहे हैं। तो ये दरख्वास्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब की अदालत में गई, इस पे एतराज़ात थे, उन्होंने दूर कर दिए। और शुएब शाहीन साहब इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने कहा जेल के मामलों में मुदाखलत हो रही है और मुलाकातों को बगैर मुदाखलत के होना चाहिए। जो मेरी मुलाकातें मेरी पार्टी के लोगों से इमरान खान साहब को लगता है उनको टेप किया जाता है, सुना जाता है, तो वो मुलाकातें उनको अलहदगी में करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। ये इमरान खान साहब का एक मौक़िफ़ है। अब इसमें जो है वो समात में ये एक इसमें जो एतराज़ था वो ये था कि एक मेजर और कर्नल को कैसे फ़रीक बनाया जा सकता है। तो वकील ने बताया कि हमने मेजर या कर्नल को फ़रीक नहीं बनाया बल्कि वजारत दिफा को फ़रीक बनाया है और जो अदालती अहकामात थे वो भी हमने इसके साथ जोड़ दिए हैं। तो अदालत ने अब ये केस आज के दिन में सुनना है। कल की ये खबर है जो मैंने आपको बताई है। बहरहाल आज देखते हैं कि अदालत इस केस को किस तरफ लेकर जाती है। इमरान खान साहब के बेटों से इमरान खान साहब अपनी मुलाकात करना चाह रहे हैं और उन्होंने ये दरख्वास्त भी दी है कि मेरे बेटों से मेरी मुलाकात करवाई जाए। ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान के बेटों से मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने हुकूमत, वजारत दाखिला और जेल इंतजामिया से जवाब तलब कर लिया है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अपने बेटों कासिम और सलमान से मिलना चाहता हूँ, ये मेरा आईनी और कानूनी हक है। मुलाकात मुकम्मल फैमिली नौयत की होगी। अडियाला जेल में मुलाकात का इंतजाम करवाया जाए। अब 5 जुलाई तक इसकी समाअत मुलतवी की गई, यानी कल तक, और कल पता चलेगा कि ये मामला किस तरफ जाता है। बहरहाल इमरान खान साहब और उनके दीगर कुछ साथी जो हैं वो आप पारा में जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें बाइज्जत बरी हो गए हैं और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने थाना आप पारा में दर्ज मुकदमे में इमरान खान साहब समेत तमाम मुलजिमान को बाइज्जत बरी कर दिया। दूसरे मुलजिम जो थे इसमें शाह मोहम्मद कुरैशी थे, शेख रशीद थे, शहरयार आफरीदी थे, फैसल जावेद थे, राजा खुरम नवाज थे, अली नवाज ऐवान थे, असद कैसर थे। यानी शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में इस्लामाबाद के अंदर मोहसिन नकवी यहाँ पे वज़ीर दाखिला है और अदालतें इमरान खान को बाइज्जत बरी कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो मुकदमात दर्ज किए गए वो इस काबिल नहीं थे या उनके अंदर सदाकत नहीं थी, लिहाजा वो मुकदमात अब ख़त्म होते चले जा रहे हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है। 20 साल से लापता एबटाबाद के शहरी अतीकुर रहमान की बादियाबी की दरख्वास्त पर जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने समाअत की और इस केस में जो है वो जज साहब के रिमार्क्स जो हैं वो हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर बनकर निकले। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लोग लापता हो रहे हैं, यहाँ कौन आएगा, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा। नाज़रीन, अमेरिका से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और वो खबर है कि ट्रंप जीत रहा है या जो बाइडन। देखिए, अभी तक 2 उम्मीदवार सामने हैं, ट्रंप और जो बाइडन। चंद दिन पहले इनकी आपस में डिबेट हुई है क्योंकि अमेरिका के अंदर ये तरीकाकार है कि वहाँ पे डिबेट करवाई जाती है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स की। जो दोनों उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में तो नहीं होता। यानी यहाँ पे क्या ये मुमकिन है कि नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और इमरान खान साहब खड़े हो जाएं, सामने सारी दुनिया मौजूद हो, हर तरह के लोग मौजूद हों और फिर अपनी अपनी बात करें और खुलकर बात करें और तमाम इशूज़ के ऊपर डिबेट की जाए। तो पाकिस्तान में नहीं होता। अमेरिका में इस तरह की डेमोक्रेसी है कि वहाँ पर ये होता है और दुनिया के कई और मुल्कों में भी नहीं होता। यानी अमेरिका में ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बहरहाल अमेरिका के अंदर जो है वो जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक और जितना मैंने देखा और सुना है उसके मुताबिक तो फ्लैट हो गए हैं बिल्कुल जो बाइडन। वो ट्रंप का मुकाबला नहीं कर पा रहे। देखें, रीज़न ये है कि वो 81 ईयर्स के हैं, 81 साल के हो चुके हैं। वो खड़े खड़े फ्रीज हो गए, ये भी चीज़ें रिपोर्ट हुई। फिर वो जब बात करते हैं तो इस मरतबा जब उन्होंने डिबेट की तो वो फंबल कर रहे थे, बार बार बात करते करते अड़ जाते थे, रुक जाते थे, भूल जाते थे और वो फंबल्स करते थे। तो इसका बड़ा फ़ायदा उठाया डोनाल्ड ट्रंप ने। वो बड़ा फ्लुएंसी के साथ बोल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप और उनकी ग्रिप भी शायद ज़्यादा थी और ज़्यादा अग्रेशन भी थी, तो अमेरिकन ने उसको शायद ज़्यादा पसंद किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन को यहाँ पे ऑलमोस्ट शिकस्त दी है इस डिबेट में। और जो डेमोक्रेट्स हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कैंडिडेट हैं रिपब्लिकन्स के और डेमोक्रेट्स के जो कैंडिडेट हैं अभी तक वो जो बाइडन है, लेकिन अभी कुछ चीज़ें फाइनल होना बाकी हैं। डेमोक्रेट्स ने एक सर्वे करवाया है और उस सर्वे में इन्होंने चेक किया है कि क्या जो बाइडन ट्रंप को शिकस्त दे सकते हैं। तो सर्वे ये बता रहा है कि ट्रंप जो बाइडन को शिकस्त दे देंगे और बुरी तरह शिकस्त दे सकते हैं। जबकि और भी नाम इसमें लिए गए कि कैमला हैरिस जो उनके साथ होती है उनका नाम लिया गया।
तो पता चला कि वो भी नहीं जीत सकती डोनाल्ड ट्रंप से। और एक और नाम के ऊपर जब सर्वे करवाया गया, मिशेल ओबामा, ये मिशेल ओबामा जो है ये सदर बराक ओबामा की वाइफ है, इनकी बीवी है और खातून अव्वल रह चुकी हैं अमेरिका की। और जब इनका नाम आया तो फिर जितने भी लोग हैं, जो डेमोक्रेट्स हैं, जो वोटर्स हैं, वहाँ ट्रेंड ये आया कि हाँ, ये कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दे सकती हैं। तो ये अमेरिका में इस वक्त तक की सिचुएशन है। मैं अब आहिस्ता आहिस्ता आपको, क्योंकि इलेक्शन उनके करीब आ रहे हैं, तो अमेरिकन पॉलिटिक्स के बारे में भी साथ साथ आगाह करता रहूंगा। नाज़रीन, शेख वकास अकरम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाना चाहती है और इनके नाम का फैसला इमरान खान साहब ने किया था और पार्टी ने अनाउंस किया था कि शेख वकास अकरम ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से। अब कुछ और लोग भी चाहते थे कि वो बने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी, लेकिन उनको मौका नहीं मिला, वो नहीं बन पाए। इमरान खान साहब ने पहले एक पार्टी में एक और नाम भी चल रहा था, फिर दूसरा नाम चल रहा था, फिर शेख वकास अकरम साहब का नाम जो है वो फाइनल हो गया था। अब मामला ये है कि मुस्लिम लीग नून ने इस मामले में 4 नाम मांगे, यानी ये नाम जो है वो तारिक फजल चौधरी साहब ने मांगे और उन्होंने कहा जी कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए 4 नाम दिए जाएं अपोजिशन की जानिब से। तो देखें, ये तो सवाबदीद अपोजिशन की है, वो चाहे एक नाम दे और ये अपोजिशन ने फैसला करना है, क्योंकि यहाँ पर रवायत है कि अपोजिशन की तरफ से चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी बनता है। तो आमिर डोगर साहब का कहना था कि मैं आज उसी खत का जवाब देने आया था। हुकूमत ने 4 नाम मांगे हैं। अपोजिशन चेयरमैन पीएसी के लिए शेख वकास अकरम का नाम पहले ही दे चुके हैं, यानी हम पहले से दे चुके हैं, और हमने दरख्वास्त की है कि शेख वकास अकरम के नाम को ही कंसिडर किया जाए। उन्होंने कहा नाम हमने सोच समझ के दिया है, ये कमेटी अपोजिशन के पास ही रहनी है, लेकिन हुकूमत अपनी मनमानियां कर रही है, हुकूमत आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। हमने तो गुज़िश्ता हुकूमत में अपोजिशन लीडर के लिए जो नाम आया उसी पर इलेक्शन करवा दिए। हमारी तरफ से शेख वकास अकरम का नाम फाइनल है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो एक अजीबोगरीब इस वक्त मसला चल रहा है वो इख्तलाफात का था। तो पार्टी के अंदर इख्तलाफात तो तकरीबन इमरान खान साहब ने निपटा दिए हैं और अब पार्टी के अंदर से जो पहले इख्तलाफात की खबरें आ रही थी वो खबरें अब नहीं आ रही। और जो लोग कुछ थोड़ा बहुत चीज़ों में नो बॉल कर रहे थे या उनका पाउंड लाइन को क्रॉस कर रहा था, तो उन लोगों को भी समझ आ गई है कि उनका कैप्टन देख रहा है, तो उन्होंने नो बॉल करना छोड़ दी है, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन कुछ प्लेयर्स जो है वो जो अभी पवेलियन में बैठे हुए और मैदान में वो नहीं है, यानी जो टीम को छोड़ गए थे या टीम ने उनको छुड़वा दिया था या हालात के हाथों मजबूर होकर, अनफिट होकर, इंजर्ड होकर वो अलग हो गए थे, वो लोग अब थोड़ा सा मसला क्रिएट करते हैं। बाद औक़ात अंदर से होता है, बाद औक़ात बाहर से होता है, तो छोटे छोटे इख्तलाफात चल रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियाँ हो रही हैं। अब इसमें जो है किन लोगों को पार्टी से निकाला गया है, तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बयान भी सामने आया। रऊफ हसन साहब ने कहा कि साबिक रहनुमाओं फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और अली जैदी को बाकायदा तौर पर पार्टी से निकाल दिया गया था। उन्होंने कहा कि साबिक रहनुमाओं की जानिब से की जाने वाली बयानबाजी और इस पर पार्टी मौक़िफ़ के हवाले से खुलकर उन्होंने बात की है। तीनों अफराद को इमरान खान साहब की हदायत पर ही पार्टी से निकाल दिया गया था। अब फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और अली जैदी पीटीआई का हिस्सा नहीं है। और इमरान खान साहब से मुलाकात के सवाल के हवाले से उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो पार्टी में वापस आने वालों का फैसला केस टू केस देखकर करेंगे। आज पार्टी की कोर कमेटी में करारदाद मंजूर की गई है कि इन तीनों अफराद को कबूल नहीं किया जाएगा। अब ये पार्टी में इसकी करारदाद भी हो गई है। दूसरी जानिब देखें, फवाद चौधरी साहब एक ज़ीरक सियासतदान तो हैं, मैं उनका इस बारे में तो बहुत तरफ हूँ कि सियासी दिमाग तो उनका है। सियासी दिमाग ना हो तो इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज उन्हें कभी वेलकम ना कहती। परवेज़ मुशर्रफ साहब के वो करीब रहे, फिर आसिफ अली जरदारी साहब के वो करीब रहे, फिर इमरान खान साहब के भी वो बहुत करीब रहे, और उसके बाद उन्होंने जेल भी काटी है अभी कुछ अर्सा पहले। गो के उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि वो काकड़ साहब को मिलते रहे या वो तरीन साहब की सियासत के अंदर भी किरदार अदा करते रहे और कुछ ना कुछ वो चक्कर चलाते रहे दूसरी तरफ भी। लेकिन फिर जब बात नहीं बनी तो फिर वो इधर आ गए। यानी कुछ भी आप उनके बारे में लोग अलग अलग इल्ज़ामात लगाते हैं, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि फवाद चौधरी साहब का जो दिमाग है वो एक सियासी दिमाग है और वो सियासत को बहुत अच्छी तरह समझते भी हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त ये जो भी चपकलिश चल रही है ना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ठीक है, ना ये फवाद चौधरी साहब के लिए ठीक है।
फवाद चौधरी साहब को अपने लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर रूम बरकरार रखना है तो उनको थोड़ा सा मेरे ख्याल में सब्र से काम लेना होगा और अपनी सियासत भी साथ साथ करनी होगी। सियासत से बिल्कुल वो किनारा कश नहीं हो सकते। अपनी ओपिनियन वो बिल्कुल रखते हैं कि इंडिपेंडेंट सियासतदान की हैसियत से, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है चाहे नहीं है। और हक बात यह है कि उन्हें बहुत सारे सियासतदानों से ज़्यादा सियासत का आइडिया भी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके जो भी आइडियाज़ हों वो हर दफ़ा आपके दुरुस्त ही साबित हों। रऊफ हसन साहब ने यह भी कहा कि इन तीनों अफराद की जानिब से बयानबाजी शुरू की गई, हमारी जानिब से सिर्फ जवाब दिया गया क्योंकि इमरान खान साहब ने हमें बयानबाजी करने से रोक दिया है। फिर अब हम इनके ऊपर बयानबाजी नहीं करेंगे। इन लोगों को छोड़ा गया है पार्टी को कमज़ोर करने के लिए। ये रऊफ हसन साहब ने स्टेटमेंट दिया। शहरयार आफरीदी साहब के हवाले से उन्होंने कहा जी उन पर तो जान भी कुर्बान है, वो पार्टी के बड़े मुखलिस वर्कर हैं, इमरान खान साहब के जो है बड़े ज़बरदस्त साथी हैं और उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही इमरान खान साहब से। लेकिन मुलाकात पे उन्होंने कहा कि वो फ़ैसला इमरान खान साहब खुद करते हैं। मुलाकात के हवाले से जो भी फ़ैसला है उनको लिस्ट जाती है, इमरान खान साहब फाइनल करते हैं कि उन्हें किसको मिलना है और किसको नहीं मिलना है। नाज़रीन, मोहम्मद अली दुरानी साहब ने कहा है कि ये इमरान खान को मुज़ाकरात के लिए जेल से बुलाएंगे और छोड़ेंगे भी। शहबाज शरीफ इज्जत से ये काम कर ले तो अच्छा है, वरना उनको कुर्सी समेत कोई इक़्तिदार से बाहर छोड़ आया तो फिर अच्छे रह जाएंगे। ये जो है वो मोहम्मद अली दुरानी साहब ने कहा। ओन चौधरी साहब का एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा आप 9 मई की माफ़ी मांग लें, मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। तो बात यह है कि ओन चौधरी साहब आप तो पहले भी कभी इमरान खान के साथ नहीं खड़े थे, आप पीछे खड़े होते थे और पीछे से आप खुद ही गायब हो गए और 9 मई से पहले गायब हो गए। अगर आप 9 मई के बाद जाते तो फिर आपका ये क्लेम बनता भी था। बहरहाल उनका अपना एक स्टेटमेंट है। इस वक्त वो इक़्तिदार में भी हैं और फॉर्म 47 के ऊपर उनको एक सीट भी मिली हुई है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।